सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, और दोस्तों स्वागत है आपका पुनः एक ज्ञान की ड्रॉप के अंदर। छोटी छोटी ज्ञान की ये ड्रॉप आपको निश्चित तौर पर आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक अहम भूमिका अदा करेगी। आज की जो ज्ञान की ड्रॉप है दोस्तों, वो ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ, हम जानते हैं ये बर्फ जो होती है, ये बीकर में कोई बर्फ पड़ी हुई है, ये बर्फ भरी हुई है, ये बर्फ, उसका तापमान हम जानते हैं, आइस, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पर ये कोई पात्र है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसका तापमान भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये पानी है। आज ज्ञान की ड्रॉप ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी दोनों को यदि अपन मुंह में लेते हैं, पहले बर्फ को मुंह में लिया और अपन ने एहसास किया ठंडक का, और फिर उसके पश्चात या अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड की पानी को मुंह में लिया और फिर अपन ने एहसास किया ज्यादा ठंडक। ज्यादा ठंडक कौन यहां पर देगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को मुंह में रखने पर ज्यादा ठंडक आएगी या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को मुंह में रखने पर ज्यादा ठंडक आएगी? कई तो बोलेंगे दोनों से समान, गलत। कई बोलेंगे बर्फ से, कई बोलेंगे पानी से। तो ज्ञान की ड्रॉप आज यही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को मुंह में लेने से ज्यादा ठंडक उत्पन्न होती है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से मुंह में ज्यादा ठंडक होती है। जरा जान दीजिएगा। राइट आंसर आएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ जब मुंह में रखेंगे तो ये ज्यादा ठंडक या शीतलता उत्पन्न करती है, धूजनी उत्पन्न करती है, ज्यादा धूजनी ज्यादा उत्पन्न करती है। कारण क्या है? जैसे बर्फ को अपन मुंह में लेंगे, बर्फ ठोस है, बर्फ कौन सी है? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में बर्फ मुंह में रखते ही बर्फ पिघलने लगती है। और याद रखना बच्चे लालो, बर्फ को पिघलने के लिए पिघलने लगती है, और बर्फ को पिघलने के लिए क्या चाहिए? उष्मा। और बताओ, पिघलने के लिए उष्मा चाहिए तो बर्फ किससे उष्मा लेगी? बर्फ को आपने कहां पे रखा है? मुंह में, तो मुंह से उष्मा लेगी। अब मुंह में दांतों से बर्फ उष्मा ले लेगी। इसके अलावा मुंह के अंदर के जो होठ रही है, अपने जो गाल रही है, इनसे उष्मा ले लेगी। अल्टीमेटली अपने दांत या जो अंदर का मुंह का जो गाल रही है, इनसे बर्फ उष्मा लेके बर्फ तो पिघल जाएगी। और पिघलती है जब तक बर्फ का तापमान 0 ही रहता है। जब तक बर्फ पिघलती है तब तक तापमान 0 ही रहता है, लेकिन पिघलने में जो इतनी सारी उष्मा ली दांतों से या गालों से, मुंह से, अंदर से, उसके कारण अल्टीमेटली मुंह का जो तापमान है वो क्या हो गया? कम हो गया। और यहां पर यदि अपन पानी को मुंह में लेते हैं तो पानी के कोई पिघलने का चक्कर ही नहीं है, तो पहले ही द्रव है। और यहां पर ये जो बर्फ है ये पिघली, तो पिघलने के कारण इसने अंदर जो मुंह के अंदर दांतों का या गालों का तापमान कम कर दिया। तो इसको मुंह में लेने से ज्यादा ठंडक होती है, इसको मुंह में लेने से ज्यादा ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए याद रखना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ अधिक ठंडक उत्पन्न करेगी कंपैरेटिवली किसकी? तुलनात्मक किसके? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के। इसलिए आज ज्ञान की ड्रॉप यही थी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में ज्यादा ठंडक मुंह में रखने पर कौन उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ, क्योंकि पिघलेगी और पिघलने के लिए चाहिए उष्मा, और उष्मा लेगी मुंह से, अल्टीमेटली मुंह का तापमान और ज्यादा कम हो जाता है। यहीं पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूं, जब हिल स्टेशंस पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर जब बर्फबारी होती है, या अपने यहां पर जब नॉर्मल ओले पड़ते हैं, आप तो यह समझिएगा, वहां पर बर्फबारी होती है, अपने ओले जब पड़ते हैं, तो आप बताइए ओले जब नीचे गिरते हैं तब ज्यादा ठंडक होती है, जब ओले जब गिरने के बाद पिघलते हैं तब ठंडक होती है। क्वेश्चन यहां पर फिर एक आया कि ओले या बर्फबारी गिरने पर ठंडक होती है वातावरण में, या जब वो बर्फबारी या ओले वातावरण में गिरने के बाद में जब पिघलते हैं, धरती पर गिरने के बाद में जब पिघलते हैं तब ज्यादा ठंडक उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर आएगा कि ओले या बर्फबारी होने पर, गिरने पर, ऊपर से नीचे गिरे तब ठंडक उत्पन्न ज्यादा नहीं होती। ठंडक कब उत्पन्न होती है? जब वो गिरने के बाद में धरती पर पिघलने लगते हैं, क्योंकि सोचो ये बर्फबारी या ओले को पिघलने के लिए क्या चाहिए? उष्मा। और उष्मा किससे लेंगे? ओले या बर्फबारी जो हुई है वो वातावरण से उष्मा लेंगे, और वातावरण से जब ये बर्फ और ये ओले जब उष्मा लेके पिघलेगी
तो अल्टीमेटली वातावरण का तापमान क्या हो जाएगा, कम। और फिर धूजने लगती है कि भाई बहुत जोर की धूजने लगी रहे, इसी जोर की धूजने लगी भाई, उसका कारण है कि ओले जो है ये पिघलने लग गई। तो याद रखना, ओले गिरने पर ज्यादा ठंडक नहीं होती, ओले के पिघलने पर ज्यादा ठंडक होती है। और इसीलिए जब भी पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फबारी होती है उस समय पर ज्यादा आपको ठंडक के लिए कोई सामान जुटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो बर्फबारी हो गई उसके बाद में आपको सर्दी ज्यादा लगेगी, इसलिए वहां पर उसके बाद में व्यवस्था कर लेनी चाहिए और आपको ऊनी कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि अब ठंडक शुरू होगी, क्योंकि वातावरण का तापमान कम हो जाता है। तो ये थी एक आज आपके ज्ञान की बूंद। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई ज्ञान की ड्रॉप के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।